साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, जो पेट का रिजल्ट आया था उसका एनालिसिस मैंने बताया था और साथ में ये बताया था कि जो 50 नंबर से ऊपर 52, 54 नंबर, 55 नंबर जिसका बन रहा है वह लेखपाली भर्ती की तैयारी पूरी मन और तन्मयता के साथ शुरू कर दे, क्योंकि 50 नंबर वाला 100%, 50 नंबर वाला 50 के ऊपर वाला बिल्कुल तैयारी शुरू कर दे। क्योंकि मैंने बताया था कि जो 52 नंबर जो बढ़ा अगर परसेंटाइल 70 to 72%, 70% इस तरह बन रहा है और इसके ऊपर जितना भी बन रहा हो, 80 परसेंटाइल बन रहा हो, 90 परसेंटाइल बन रहा हो या जैसा भी बन रहा हो, तो 70 से ऊपर वाला बिल्कुल विधिवत तैयारी करे। और वह अगर चूक गया इस बार तो फिर उसको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा कि अगला पेट आए और उसके बाद फिर लेखपाल भर्ती कब आती है। ये कई सालों से 2-3 साल 4 सालों से पहले की भर्ती है जो अब पेट के बाद आ रही है। तो मित्रों, इसी क्रम में हम आज थोड़ा सा तबीयत बुखार आने के बाद जो है अभी पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुए हैं, लेकिन हम पूरा लेखपाल भर्ती का पूरा सिलेबस, ग्रामीण विकास और जो है मैथ और जीएस, ये पूरा इस पर टारगेट विथ अवनीश पर जो है हम इस पर जो है रखेंगे। और आज कुछ हम जो है कुछ परंपरागत जो है आयोजना भारत सरकार के जो योजनाएं हैं उस पर सवाल लिए हैं, उस पर भी सवाल करवाएंगे। लेकिन और एक चीज़ आपको बताना ये भी चाहते हैं कि अभी हम अपने टारगेट विथ अवनीश चैनल के द्वारा एक सर्वे करवाए थे। उस सर्वे में 48% लोगों ने बताया कि यह 50 से और 55 के बीच में मेरिट रहने वाली है। 48%, जबकि 33% लोग ही 60 और 65 के बारे में 33% ही थे और यह 48% थे। तो मैक्सिमम लोगों का स्कोर मैंने पूछा था तो उन्होंने मैक्सिमम लोगों का स्कोर भी बताया। तो साथियों, ये जान लीजिए कि 50 से ऊपर जिसका भी एब्सोल्यूट मार्क्स है, जिसका भी एब्सोल्यूट मार्क 50 से ऊपर है, वह बिल्कुल तैयारी शुरू कर दे। और मैं बता रहा हूँ कि तैयारी में खुद से भी तैयारी करे और जो चैनल के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल एक ही चैनल पे आप डिपेंड रहिए, और भी चैनल का आप जितना भी आप पढ़ सकते हो उसको पढ़िए और उसके बाद लेखपाली भर्ती की अच्छी से तैयारी करिए। आज से हम नया शुरू करने रहे। सबसे पहले हम ग्रामीण विकास, ये लेखपाली भर्ती, लेखपाल भर्ती 2021, इसमें कुछ ग्रामीण योजनाएं हैं, कुछ भारत सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। इन योजनाओं में हम कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना एक थी भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और यह 2005 से विधिवत शुरू हुआ, 2004-05 से शुरू हुआ था, लेकिन 16 दिसंबर 2005 को प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई। इस योजना में कुल 6 घटक हैं। इन 6 घटकों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला है सिंचाई, सड़क, आवास, जलापूर्ति,
विद्युतीकरण एवं दूरसंचार। ये 2004-05 की योजना थी जो 16 दिसंबर 2005 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें कुल 6 घटक थे। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना था। ये भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, भारत निर्माण योजना। दूसरी योजना अगर हम देखें तो वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। यह प्रधानमंत्री आवास योजना करके है। यह 23 मार्च 2016 को इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ दिया गया और पूरे को 2016 में इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया गया। ये बहुत ही यह भी महत्वाकांक्षी योजना है। बहुत जो है ये आवास योजना सबके लिए आवास हो। भारत सरकार का यह प्रयास है कि जितने भी लोग हैं, गरीब हों या वंचित लोग हों, उन सबको आवास की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो। जैसे कि महत्वाकांक्षी योजना में जलापूर्ति, सिंचाई की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, विद्युतीकरण की व्यवस्था हो या फिर दूरसंचार की व्यवस्था हो, जिससे कि भारत सरकार की योजनाओं को उनको पता चल सके। फिर दूसरा है 23 मार्च 2016 को पहले इंदिरा आवास योजना चलता था और इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ कर इसको प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। तो और अब तीसरी योजना हम देख लेते हैं, स्वच्छ भारत मिशन योजना। स्वच्छ भारत मिशन योजना, यह भी बहुत ही महत्वाकांक्षी है। यह 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा यह योजना शुरू किया गया। इस योजना का लक्ष्य है कि प्रत्येक घर में शौचालय तथा स्वच्छता की व्यवस्था हो। इसका लक्ष्य, इसके तहत जो है ये सभी परिवारों को स्वच्छ वातावरण के लिए सभी परिवारों को, यहाँ लिख लेते हैं, सभी परिवारों को शौचालय से, सभी परिवारों को शौचालय की व्यवस्था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, स्वच्छ भारत योजना। पहले यह भी प्रश्न आता है, ये कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी घर में शौचालय की व्यवस्था हो। तो यह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की योजना है। फिर हम आज अभी जो हम योजना लिखा रहे हैं, ये तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। फिर हम बहुत तेज़ी से योजनाओं के, भारत सरकार की योजनाओं के बाद जो ग्रामीण योजनाओं के साथ जो भारत सरकार की जितनी भी ग्रामीण समस्याएं हैं या ग्रामीण विकास की क्या योजनाओं हैं, गांधी जी का क्या दृष्टिकोण रहा है ग्रामीण व्यवस्थाओं से उसमें, क्योंकि गांधी जी ने ही कहा था कि अगर
हमारा देश विकसित तब होगा जब मेरा गांव विकसित हो जाएगा। और गांव विकसित मतलब ग्रामीण विकसित, और हमारी ग्रामीण विकसित होने में कि त्रिस्तरीय व्यवस्था जो करी गई है वो हम लोग भी पढ़ेंगे। और किस तरह लोगों का जितने भी गांधी जी हैं या सर्वोदय योजना चलाई गई या बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, तो वो ग्रामीण विकास से में क्या क्या उनका जो है मदद किया, या ट्रस्टीशिप सिद्धांत गांधी जी का था। गांधी जी के जितने भी विचार थे जो है ग्रामीण विकास से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर लेखपाल भर्ती के लिए। तो ये सब हम करेंगे। अभी हम योजनाओं को पहले पढ़ें, क्योंकि योजनाएँ ऐसी हैं जो कि हम लगातार योजनाओं को पढ़ते रहेंगे तो वो लेखपाली भर्ती के साथ साथ SSC GD की भर्ती है या कोई भी किसी भी में आएगा। और ग्रामीण विकास तो खैर एक इशू है, और वो तो लेखपाल भर्ती के लिए तो सिलेबस में है, बाकी सबके लिए जो है यह इम्पॉर्टेंट है। तो अगली योजना के बारे में हम थोड़ा देख लें। स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट सिटी योजना भी बहुत इस समय चल रहा है वैश्विक स्तर पर। यह 29 अप्रैल 2015 को, इसमें ज़्यादा नहीं, ये देख लेना है कि 29 अप्रैल 2015 को इसको प्रधानमंत्री ने जो है इसकी मंजूरी मिली, प्रधानमंत्री ने इसको शुरू किया। और यह शुरू के 100 जो है 100 शहरों को लेके चला गया था स्मार्ट सिटी योजना, और बाद में ये पूरे देश में लागू हुआ। तो यह इसलिए इसका डेट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 29 अप्रैल 2015 को। और एक योजना थोड़ा सा हम अभी बात कर लेते हैं, बाद में अभी लाइन से हम बहुत सारी योजनाओं को करेंगे। तो अभी एक योजना बहुत सुर्खियों में कभी कभी आ जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है या कार्यक्रम है, यह 22 जनवरी 2015 को 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में शुरू किया गया था। हालांकि इस टाइप की योजना जो महिलाओं से संबंधित हैं वह सबला योजना और उज्ज्वला योजना, दो टाइप की जो है बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो चलाई गई हैं। और योजनाओं का आज तो हम आप लोगों को ये रूबरू हुए थे कि आप लोगों को ये बता दें कि 50 नंबर पाने वाला या 50 नंबर से ऊपर पाने वाला, परसेंटाइल का 70 से ऊपर परसेंटाइल जिसका बन रहा हो परसेंटाइल में, और जिसका एब्सोल्यूट 50 से ऊपर बन रहा है, वह लेखपाल भर्ती के लिए पूरे जोरों शोरों से लग जाए। आने का तो हो सकता है कि अभी 17,000 वैकेंसी एक साथ आ जाए, तो हो सकता है स्कोर अभी 45 पे ही चला जाए। लेकिन अगर 17,000 ना ही आए, 8,000 और अलग अलग वैकेंसी आए, जैसा कि अभी जो है राजस्व विभाग के लेखपाल और जो है स्वास्थ्य विभाग में आने वाली वैकेंसियाँ जो हैं, हो सकता है अलग अलग निकालें। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि सारी वैकेंसी एक साथ आएंगी या 17,000, 22,000, 28,000 इस तरीके की वैकेंसी एक साथ आ जाए, तो बहुत लड़कों को फ़ायदा हो सकता है। अलग अलग निकालेंगे तो हो सकता है कि इसकी मेरिट अलग अलग जाए। लेकिन साथियों, जिनका 50 एब्सोल्यूट बन रहा है, नॉर्मलाइज के बाद 55 या 52 या 53 बन रहा हो, तो वो बहुत अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें, बहुत अच्छे से। और जिसमें सबसे पहले जो है GS ग्रामीण विकास और रीजनिंग और मैथ और उसके बाद हिंदी। तो हिंदी का तो इशू आप पढ़ते रहिए, बाद में हिंदी का भी हम क्लास कराएंगे और हिंदी को अंत में रखेंगे, जबकि ग्रामीण विकास और रीजनिंग ये हम लगातार लेके चलेंगे। और GS तो हमारे जो है प्लेलिस्ट में बहुत सारा पड़ा हुआ भी है और GS का लगातार हम ले भी रहे हैं। अभी UP टेट की जो है प्लेलिस्ट अलग बनेगी, लेखपाल भर्ती की प्लेलिस्ट अलग रहेगी और SSC GD की प्लेलिस्ट अलग बना रखी है हमने। तो सबका अलग अलग प्लेलिस्ट देख के साथियों इसको देखिए और एक बार आप सिलसिलेवार हमारे चैनल पे सर्वे करिए और सिलसिलेवार पढ़िए, और हम आपको लेखपाली भर्ती से पहले संपूर्ण पूरा सिलेबस देंगे। और सिलेबस देने के बाद आप मिलाइएगा। पेट के बाद भी, पेट के परीक्षा में भी मैंने जितना भी दिया था और मैराथन भी लिया था, और उसमें से बहुत सारे प्रश्न मिले थे। मेरे जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो स्टूडेंट थे दिए थे, वो लगभग सभी पास हैं और सभी 60 नंबर रा एब्सोल्यूट से ज़्यादा पाए हुए हैं। और कई एक बच्चे तो 70 से ऊपर नंबर पाए हुए हैं रा और परसेंटाइल में
95-94 परसेंटाइल में है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन होने को तो 50 वाला भी होगा, 70 परसेंटाइल वाला ऊपर भी होगा। हमने भी सर्वे भी आप लोगों को बताया कि सर्वे भी कराया था। तो साथियों, इसी के साथ हम अगले दिन फिर मिलेंगे। और साथियों, आप पढ़ना शुरू करिए और मेरे चैनल पर विजिट करिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए। साथियों नमस्कार, जय हिंद।